मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ 2013 से। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग का अगर आपके पास कोई ऐप है जहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, आइदर वो कैश के फॉर्मेट में हो या फिर वो कुछ कॉइन्स के फॉर्मेट में हो या फिर कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में हो, तो आप किस तरह से उस तरह के ऐप के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं गूगल में। क्योंकि गूगल सख्त मना करता है, बहुत सारे कंट्रीज में गूगल ने सख्त मना किया हुआ है कि आप वहाँ पे ऑनलाइन कैसीनो गैम्बलिंग वगैरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। तो हालांकि मैं इस वीडियो में आज कुछ प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए हमने एक अलग से वीडियो शूट किया हुआ है और उसमें 1 बाय 1 स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम इस तरह के ऐप के लिए एडवर्टाइजमेंट को सेटअप करते हैं और रन करते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको ऐड चलाने से पहले आपको समझना चाहिए, तभी आप इस तरह के कैंपेन चला सकते हैं। अदरवाइज गूगल हमेशा डिसअप्रूव करता है आपके इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं कि हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए इस सारे इशू को अगर गूगल आपके ऐड को डिसअप्रूव कर रहा है, क्योंकि आपका जो ऐप है वो गैम्बलिंग का है। तो पहले ये चीज़ आप समझिए कि गैम्बलिंग के ऐप में चाहे आपके पास मटका ऐप से रिलेटेड कोई चीज़ें हों या फिर कोई भी ऐसा गेम हो जहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले समझना होता है कि आपके जो प्ले स्टोर का या फिर ऐप स्टोर का कैटेगरी है वो क्या है। अगर आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ऐप ओनर है, अगर उसने पहले से ही सावधानी बरता है तो होपफुली कि वो अपने ऐप के कैटेगरी को कुछ कॉमन कैटेगरी का नाम देते होंगे। ठीक है, जैसे लाइफ स्टाइल का दे दिया उन्होंने, फैशन का दे दिया उन्होंने, या फिर ब्लॉग का दे दिया। अलग अलग कैटेगरी होते हैं हमारे प्ले स्टोर के अंदर, तो हो सकता है कि वो डिफरेंट कैटेगरी चूज किए हों। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह का कैटेगरी अगर आप चूज करके रखते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपके ऐड को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको रन नहीं किया जाता है। तो अगर आपके ऐप का कैटेगरी कुछ अलग है तो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप उसको गूगल के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आपके ऐप को साइन अप करें और वहाँ से वो गेम खेल सकें और आपको उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कैटेगरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपके ऐप का कैटेगरी क्या है। दूसरा चीज़ कि जब आप कैंपेन को सेटअप करने के लिए जाते हैं तो आप कभी भी इस तरह के कोई कीवर्ड का यूज ना करें जो कि रिस्ट्रिक्टेड है गूगल की तरफ से। अगर गूगल मना करता है कि आप मटका वर्ड को यूज नहीं कर सकते, आप सट्टा वर्ड को यूज नहीं कर सकते, सटका वर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो आपको यूज नहीं करना है वो सारी चीज़ें। आप अपनी इमेज के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट आप रख सकते हैं कि दिन भर में 5,000 रुपये का पैसा कमाएं, 500 के बदले 1,000 रुपये कमाएं, 1,000 रुपये के बदले 20,000 कमाएं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आजकल ह्यूमन नेचर को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और वो लोग इस तरह के कंटेंट के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं और क्लिक करने के बाद वो इसको इंस्टॉल भी करते हैं और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो इसमें रजिस्टर्ड होकर के उस गेम को खेलना भी चाहते हैं। क्योंकि एक जो क्यूरियोसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, वो कहीं ना कहीं लालच में आकर के लोग पढ़ते हैं और इस तरह के ऐप को डाउनलोड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि ये समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि हर कोई इसको डाउनलोड करे या हर कोई इस बिज़नेस को प्रमोट करे, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट्स लोग आपके काम करना चाहते हैं आपके साथ तो आप उनको मना मत करिए, क्योंकि ये इलीगल नहीं है प्रमोट करना, ठीक है। आप इंडिया में आसानी से गैम्बलिंग वाले ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया के कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, आप वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट को आप नहीं चला सकते। वहाँ पे जो कैसीनो है, ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह है, उसका एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल तरीके से बैन है। मैं आपके साथ ये लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सारे कुछ लिस्ट हैं इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा सकता है। गूगल चाहकर भी वहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकता। तो सेकंड जो आपको सावधानी बरतना चाहिए इस तरह के ऐप को प्रमोट करने के लिए वो है कि आपको इन सारे स्टेट्स में प्रमोशन नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा इस तरह के स्टेट्स को एक्सक्लूड करके चलो जब भी आप कैंपेन को क्रिएट कर रहे हो, ताकि ये दूसरा मतलब रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऐड आसानी से चल जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन था कि आपको इसको अवॉइड करना है कि आप इस तरह की स्टेट्स को चूज बिल्कुल भी मत करिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है इस तरह के ऐप को प्रमोट करना। थर्ड, जब आप कैंपेन को क्रिएट करने के लास्ट स्टेज में होते हैं जहाँ पे आपकी ऐड कॉपी की राइटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आप सावधानी बरतें कि आप इस तरह के वर्ड को कभी यूज मत करें जो ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड हो। आप बिल्कुल आसान भाषा में गेम के वर्ड्स को यूज करिए। अपना जो टाइटल आप बनाते हैं 30 कैरेक्टर का, उसमें भी आप ऐसे वर्ड्स का यूज करें जहाँ पे गैम्बलिंग से रिलेटेड वर्ड ना हो। आप जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं 90 कैरेक्टर का, वहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज मत करें। जो भी आपको यूज करना है जस्ट कंटेन दीज ऑल थिंग्स इन इमेज फॉर्मेट। हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको बहुत आसानी से वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो HTML फॉर्मेट का पार्ट होता है आप वहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स मत लिखिए, क्योंकि HTML का जो पार्ट होता है उसको गूगल आसानी से क्रॉल और इंडेक्स कर लेता है, उसको समझता है कि ये क्या लिखा हुआ है।
तो ये सारे कुछ नियम्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो मैक्सिमम जितना हायर आप रख सकते हैं ऐप इंस्टॉलेशन के लिए उतना रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर गूगल को बिडिंग कम मिलता है तो हो सकता है कि वो ऐप का जो प्रमोशन है उसको इनिशिएट ही ना करे, स्टार्ट ही ना करे। तो आप स्टार्टिंग में 18 रुपये 20 रुपये के आसपास रख सकते हैं अगर आप सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम 40-50 रुपये के आसपास आप रखिए। ये जरूरी नहीं है कि उतना ही आपका डिडक्शन होगा, डिडक्शन जितना नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि डिडक्शन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका भी डिडक्शन होता है। अगर आपने 60 रुपये का CPI मैक्सिमम CPI रखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि 60 रुपये ही डिडक्ट होगा, हो सकता है 10 रुपये में 12 रुपये में भी इंस्टॉलेशन आपको मिल सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन कैसीनो के लिए, आप गैम्बलिंग ऐप के लिए, आप मटका ऐप के लिए एडवर्टाइजमेंट को, ऐप इंस्टॉलेशन एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप हमारा जरूर दिखेगा, वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कोई भी गैम्बलिंग या मटका ऐप को प्रमोट करने के लिए हम लोग किस तरह से गूगल एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। हमने काफ़ी लोगों के लिए क्रिएट किया भी है और वो काफ़ी स्मूथली चल रहा है, काफ़ी कम हमारा CPI मिल रहा है, काफ़ी कम पैसे में हम लोग कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन ले रहे हैं और उनके रिचार्जेज, उनके रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। तो इस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कि किस तरह से हम लोग 1 by 1 स्टेप में गूगल का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर दिस टाइप्स ऑफ ऐप। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।